हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और इसके बारे में क्या-क्या सवाल एक मरीज के दिमाग में आते हैं, आज ऐसे ही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव से। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सबसे पहले तो हमें ये सवाल दिमाग में आता है कि ये कब करानी चाहिए और कौन से मरीजों को इसकी जरूरत होती है। तो हिप एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें ये एक बॉल है और ये एक कप है सॉकेट की तरह। अब इन दोनों के ऊपर एक चिकनाई की सतह रहती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज आपके बहुत सारे अलग अलग कारणों के कारण, कभी फ्रैक्चर हुआ हो, कभी कोई आपकी बॉल की शेप खराब हो, कभी किसी का कूल्हा जन्म से बाहर होता है, कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हिप की शेप खराब हो जाती है जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में पहले बात कर चुके हैं। किसी भी तरह की बीमारी या एज रिलेटेड कार्टिलेज का घिस जाना जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ऐसी किसी भी बीमारी के कारण जब आपका हिप का कार्टिलेज जो कि स्मूथ रहता है, जब एक डैमेज हो जाता है तो वो इस तरह से अलग अलग जगह पे खुरदरा होता है। और अब इस डैमेज कार्टिलेज को जब अब आप इसके ऊपर जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं तो आपको पेन फील होता है। तो कब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है? ऐसे मरीज में जिसमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने की शक्ति कम हो गई हो, उनकी एक्टिविटीज एक दर्द के कारण लिमिट रह जाती हो, या आपको सुबह उठ के चलना शुरू करते हैं तो उस जॉइंट में स्टिफनेस लगती है, कूल्हे में स्टिफनेस फील होती है, और जैसे जैसे आप थोड़ा ज्यादा चलते हैं तो उसमें दर्द होने लगता है, और कुछ देर चलने के बाद आप उस दर्द के कारण रुक जाते हैं, यानी कि आपको फ्रीक्वेंटली बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन तब हो जाती है जब आपका आर्थराइटिस बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। तो इस एडवांस स्टेज आर्थराइटिस के लिए एंड स्टेज सॉल्यूशन रहता है हिप रिप्लेसमेंट। अब हिप रिप्लेसमेंट सिंपली किस तरह होता है, जिसमें कि आपका अंदर ये जो कप है, कप को भी चेंज किया जाता है, इसमें एक अलग सॉकेट लगाया जाता है, और ये बॉल एक स्टेम के साथ में इस हड्डी में फिक्स हो जाती है, और ये बॉल और कप आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, यानी इसके ऊपर आप खड़े होकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि कब कराया जाए, ये कराना तब चाहिए जब आपके आर्थराइटिस बहुत एडवांस हो चुका हो और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज लिमिट हो रही हो या रिस्ट्रिक्ट हो रही हो और आप नॉर्मल लाइफ एंजॉय ना कर पाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये कहाँ कराना चाहिए, कौन से ऐसा हॉस्पिटल होता है या कौन सा ऐसा जगह होती है जहां पे हिप रिप्लेसमेंट सेफली किया जा सकता है। तो हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी है जिसके लिए सिर्फ एक स्पेशलिटी के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्योंकि ये ज्यादातर एक एल्डरली एज में किया जाता है तो हमें अलग स्पेशलिटीज बाकी जो होती हैं, अलाइड स्पेशलिटीज, जिसमें मेडिसिन, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, इन सब के भी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल ऐसा रहे जिसमें आपके ये सारे सपोर्टिंग स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो, इन हाउस अवेलेबल हो, किसी भी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहे। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, हॉस्पिटल और सर्जन ऐसे हों जहां पे डेली बेसिस पर या कम से कम मंथ में कम से कम 10 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हों, जिनका एक्सपीरियंस ऐसा जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को हैंडल करने का हो। तीसरा ये कि जब ऐसा हॉस्पिटल कोई होता है जिसमें रेगुलर बेसिस पर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं तो वहां पे बाकी सारी जो आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, जिसमें कि नर्सिंग होती है, फिजियोथेरेपी होती है, आपका ओटी का स्टाफ होता है, ये सब आपके उसी तरह से ट्रेंड होते हैं, उसी तरह से एक्सपीरियंस रहते हैं और गेयर्ड अप रहते हैं हर तरह की हिप रिप्लेसमेंट को हैंडल करने के लिए, सेफली हैंडल करने के लिए और अच्छा रिजल्ट देने के लिए। क्योंकि आपका हिप रिप्लेसमेंट का आउटकम सिर्फ सर्जरी पर डिपेंड नहीं करता, हिप रिप्लेसमेंट का आउटकम इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सेफली वो सर्जरी हुई है, आप कितना जल्दी उससे पेन से रिकवर कर पाए हैं और नॉर्मल अपना चलना फिरना शुरू कर पाए हैं। इसी तरह से आपका जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो एक स्पेशल मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, जिसमें कि आपका इवन इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं जो आपके आसपास के इन्फेक्शन को, आपके आसपास के हवा में रहने वाले कीटाणुओं को भी कंट्रोल कर सकती हैं। तो इसी तरह की सारी फैसिलिटीज से लैस वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रहना चाहिए। तो ऐसा ऑपरेशन थिएटर अच्छे हॉस्पिटल्स में ही पाया जाता है, तौर पे इस तरह की सर्जरीज की जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज होना ऐसे एक हॉस्पिटल में बहुत जरूरी है जहां पे हिप रिप्लेसमेंट आप कराना चाहते हो। तीसरा ये क्वेश्चन आता है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के कितने तरह के इम्प्लांट्स होते हैं। अब हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी को आप ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उनके इम्प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रहता है हाफ हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें कि आपका जो कप है उसको नहीं बदला जाता और सिर्फ बॉल को बदला जाता है, जो कि एक स्टेम के साथ में इसके अंदर आपकी हड्डी के अंदर फिक्स हो जाता है, और कप आपका नॉर्मल कप ही रहता है। इसका स्पेशल इंडिकेशन सिर्फ तभी रहता है आपके ओल्ड एज में आपका ये नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो जाए, यानी कि अगर आपके कूल्हे की हड्डी इस जगह से कहीं से टूट जाती है और आप 55-60 साल से ऊपर हैं, तो इस एज में आमतौर पर उस हड्डी को फिक्स करने का ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया। तो उस एज में आमतौर पर हम इस बॉल को निकालते हैं और ये कप सेम रहता है और
उसकी जगह पे हम एक बाइपोलर मतलब कि बड़े साइज का जो हेड इसके कप के साथ में लगाते हैं और जो कि आपकी स्टेम के साथ में इस बोन में फिक्स हो जाता है। तो पहला ऑप्शन रहता है ऐसे केसेस में हाफ हिप रिप्लेसमेंट यानी कि मॉड्यूलर बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट, ये पहला कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी होती है सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। अब सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में जो आपका कप है और जो आपकी स्टेम है ये दोनों बोन में एक स्पेशल बोन सीमेंट के साथ में फिक्स की जाती है। आमतौर से ये तब किया जाता है जब आपकी बोन की क्वालिटी बहुत पुअर है, बोन बहुत कमजोर है, उसकी कैनाल जो अंदर की एक कैविटी है वो बहुत वाइड है, चौड़ी है, वो आमतौर से ओल्ड एज में देखा जाता है। तो ओल्ड एज में यानी कि 60 से 65 साल और उसके ऊपर की एज में आमतौर से सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जो लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट है वो जो तीसरी कैटेगरी उसको कहते हैं अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। तो अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में यही कंपोनेंट्स आपका कप और आपकी ये स्टेम ये इस तरह की स्पेशल बनी होती है जिससे आप बिना सीमेंट के आप इनको फिक्स कर सकते हैं और इनके ऊपर एक कोटिंग बनी रहती है जिसके साथ में जब आप इसको अंदर फिक्स कर देते हैं तो बोन इसके आसपास ग्रो कर जाती है और इसको सॉलिडली पकड़ लेती है। इसी तरह से ऐसी कोटिंग कप में भी देखी जाती है। तो इसको आप एक बार प्रेस फिट टेक्निक से जब आप इसको अंदर फिक्स कर देते हैं सर्जरी के टाइम तो उसके बाद इसके अंदर जब बोन इसके आसपास बन जाती है तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए उसमें फिक्स हो जाती है। आजकल जो हम प्रेफर करते हैं कॉमनली टाइप ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट वो है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट, अनसीमेंटेड कप, अनसीमेंटेड स्टेम, और इसी को हम आमतौर से यंग पेशेंट्स में तो बिल्कुल प्रेफर करते हैं और जहां तक हो सके जहां तक ओल्ड पेशेंट्स में भी अगर उनकी बोन क्वालिटी अच्छी है उसमें भी हम यही प्रेफर करते हैं। इन्हीं इम्प्लांट्स के कारण आजकल हम हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट की ज्यादा से ज्यादा अच्छी लाइफ देख पा रहे हैं।